मधुबनी के ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ शनिवार को बेनीपट्टी पहुंचे। ग्रामीण एसपी बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ अमित कुमार के साथ अनुमंडल के भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान एसपी ने केस निष्पादन की तेजी, संगठित बदमाशों की जानकारी, इंडो नेपाल बॉर्डर के बाबत विस्तार से जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि फिलहाल वे सभी अनुमंडल क्षेत्र का जायजा लेकर स्थानीय मुद्दे को समझ रहे हैं। पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए काम होगा। इंडो नेपाल बॉर्डर है जहां से शराब की तस्करी की जाती है, उस पर भी सख्ती से रोकथाम करना है। यहां अपराधी कृत्य करने अपराधी नेपाल भाग जाते हैं, इस पर भी काम किया जाएगा। एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ से जानकारी लेने के बाद ग्रामीण एसपी सीधे बेनीपट्टी थाना पहुंचे, जहां एसएचओ और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ जानकारी ली। इस दौरान एसडीपीओ अमित कुमार, साइबर डीएसपी अंकुर कुमार मौजूद रहे। इस दौरान हमने प्राथमिकताओं को लेकर ग्रामीण एसपी से बात की। फिलहाल सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़। 11 जुलाई 2026 को मेरे द्वारा जो बेनीपट्टी अनुमंडल है उसका दौरा किया गया। उसी क्रम में बेनीपट्टी एसडीपीओ साहब के ऑफिस का निरीक्षण किया गया। इसमें अभी रूरल एसपी में मेरी अभी पोस्टिंग हुई है, 1 वीक पहले मैंने ज्वाइन किया है। तो सभी जो एरिया है मेरे अंडर जो अनुमंडल है उन सभी का मैं दौरा कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि जो रूरल एरिया है उसके हिसाब से पुलिसिंग को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। इसी के साथ साथ क्योंकि ये नेपाल से भी लगता है, नेपाल बॉर्डर है यहाँ से, तो जो वहाँ के इश्यूज़ हैं स्पेशली दारू का जो आवागमन है, बाकी जो ये है जो अभियुक्त होते हैं वो उसमें भाग जाते हैं नेपाल में यहाँ पे क्राइम करके, उन सब पे एसडीपीओ साहब के साथ, एसएचओ लोगों के साथ, पूरी पुलिस टीम के साथ मिलकर काम किया जाएगा। और इसके अलावा ये है कि जो जनता है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और उनका जो ये टेंडेंसी रहती है कि उनको 10 जगह जाना पड़ता है, 10 जगह फ़ोन करना पड़ता है, उस चीज़ में सुधार लाया जाएगा कि जिस ऑफिस में उनका काम है उस ऑफिस में उनका एक ही बार में काम हो जाए। नेपाल बॉर्डर के तरफ से जो असामाजिक तत्वों का आवाजाही रहता है, या यूँ कहे तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर डकैती कांड में वहीं के अपराधी संलिप्त होते हैं। इनसे कैसे इस चुनौती को किस तरह से पाटिएगा? जी, ये एक इशू है तो क्योंकि यहाँ पे वो लोग क्राइम करके नेपाल में भाग जाते हैं, फिर वहाँ की पुलिस से कोऑर्डिनेशन में थोड़ा कभी-कभी इशू हो जाता है और उनकी रिकवरी और उनकी जो गिरफ्तारी है उसमें इशू आता है। इसमें हम लोग ऊपर के स्तर से कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करेंगे। एसएसबी जो है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो आवागमन जो हो रहा है उस पर थोड़ा बहुत और स्ट्रिक्ट तरीके से उन पर जाँच की जाए। और जो वहाँ की पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो यहाँ के अभियुक्त हैं उन पर छापामारी करके उनको गिरफ्तार किया। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से जनता के लिए काम कर रही है। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की नौकरी है और पुलिस वाले जो है 24 घंटे ही काम कर रहे हैं जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसी क्रम में अगर छोटा मोटा ऊपर नीचे बातचीत करने में कुछ दिक्कत हो जाती है तो उस चीज़ के लिए हम लोग उनको काउंसलिंग वगैरह करते हैं। जो पदाधिकारी है, जो भी फोर्स है उसको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। और जो जनता की तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि पुलिस के साथ भी उनको बिहेवियर जो है उनका नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आदमी से बात करते हैं वैसे ही वो बात करें, तो पुलिस की तरफ से भी जो बिहेवियर